हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो संडे के दिन का वीडियो है। सुबह का टाइम है, अभी 9 सवा 9 का टाइम हो रहा होगा। तो नाश्ता वगैरह हो चुका है हम लोग का, और अभी यहाँ पे ना ये जो है वॉशिंग मशीन खोल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि पानी सारा जो है ड्रेन हो जा रहा है, रुक नहीं रहा है मशीन में। 2 दिन से करीब ये प्रॉब्लम हुई है। तो अंदर ना कुछ फंस जाता है, जैसे सिक्का वगैरह ही अक्सर करके फंसता है, या कभी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है तब ऐसा होता है। मतलब कपड़े के रेसे वगैरह फंस जाते हैं, तो या ज़्यादातर सिक्का की वजह से ही होता है। तो बस उसको खोलना पड़ता है। 2 दिन से मैं कपड़े वगैरह नहीं धो रही थी, हाथ से ही धुल रही थी जो भी धोना हो रहा था। तो संडे का ही था कि संडे को ये रहते हैं ना, तो ये सब काम करते हैं और अपने से ही खोल लेते हैं। एक आध बार मिस्त्री को दिखाया था हमने, तो फिर देख लिया कि कैसे वो खोल के निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये सिक्का ही, वही पैंट वगैरह कभी हो जाता है ना, मैं धुलती हूँ या ये भी कभी कभी डाल देते हैं तो ध्यान नहीं जाता, कभी कभार रह जाता है वही पॉकेट वगैरह में, तो वही फंस जाता है और फिर ना बड़ी दिक्कत होती है। मतलब पूरा खोलना थोड़ा सा ये भी रहता है ना कि मतलब पूरा टेक्निकल इनको उतना तो वो है नहीं, वो देखे हैं बस वही खोलते हैं निकालते हैं। तो थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन फंस जाता है ना, तो फिर वही अभी अगर हम मिस्त्री को बुलाते ना तो वो इसका निकालने का मतलब 100 रुपये तो ले ही लेता, और आने का अपना 200 रुपये, मतलब 300 रुपया चला जाता है इसमें सिर्फ जो है। तो ये सब छोटे मोटे काम ना ये कर लेते हैं, और संडे के दिन घर पे रहते हैं ना, तो संडे का ही रहता है कि उस दिन जो है होगा। तो उधर ये अपना फिर उसको बंद करने के बाद पूरा वॉशिंग मशीन वगैरह धुले, उधर का काम ये कर रहे थे, और मैं आ गई हूँ इधर किचन में। तो ये फ्रिज में भी नीचे से हल्का हल्का पानी आ रहा था। गर्मियों में ना मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। इतना ज़्यादा फ्रिज भी मतलब रेगुलर चल रहा है 24 घंटे, और उसमें बर्फ़ वगैरह कभी जम रहा है, और लाइट भी कट रही है तो फिर वो पिघल रहा है, तो हल्का फुल्का पानी जो है नीचे से ना आ जाता है। तो वही नीचे मैंने पोछा अच्छे से, और एक टॉवेल लगा दिया है मोटा सा, कि जो भी थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि बाहर आने से ना फिर बाहर नीचे की तरफ जंग लग के पूरा ख़राब होने लगता है। एक मेरा फ्रिज जो है पुराना वाला, इससे पहले का जो था वो पूरा मतलब पूरा फ्रिज अच्छा था, लेकिन नीचे सिर्फ पानी की वजह से ना ख़राब हो गया। तो बस हाथ के हाथ मैंने थोड़ा बहुत फ्रिज की सफाई भी कर दी। जो गर्मियों में तो मतलब पूछना ही नहीं है, फ्रिज गंदा भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो और बहुत सारे सामान भी रखे जाते हैं, तो उन सबको मैंने अरेंज किया, देखा कि कौन से बाहर निकालने हैं और कौन से रखने हैं, तो ठीक ठाक थोड़ा कर दिया जो है। और इधर जो है खाना भी बना रही हूँ, तो करेले की सब्ज़ी और दाल रखा हुआ है। आज नहाई नहीं हूँ तो नहाना नहीं हो पाया, क्योंकि बालों में जो है तेल लगाना था, तो सुबह उठ के तेल लगाया। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि रात में मतलब तेल वगैरह लगाने का मन ही नहीं किया। सुबह उठ के लगाया तो फिर होता है ना कि मतलब एक आध घंटे थोड़ा रहता है, तभी अच्छा रहता है। और तन्मय को आज भी जाना था, तो फिर मैंने नाश्ता वही जल्दी जल्दी में बनाने में लग गई, तो फिर वही हुआ कि बाद में ही नहाऊंगी। तो संडे का रूटीन थोड़ा सा ना मेरा जो है, मतलब संडे के रूटीन का कोई फिक्स नहीं होता है। कभी सुबह ही नहा लेती हूँ, कभी बाद में सारे काम करने के बाद नहाती हूँ, कभी सफाई सुबह हो जाती है, कभी खाना वगैरह बनाने के बाद, या बनते रहता है, होता रहता है। तो आज का दिन ना थोड़ा सा मतलब सुबह हम लेट उठते भी हैं। उठी हूँ मैं आज 6 बजे, और थोड़ा सा आलस आता है। आलस क्या आता है, मतलब ये होता है ना कि आज यार थोड़ा सा आज तो रिलैक्स होके काम करूं। डेली तो भागम भाग रहता ही है, मतलब जैसे नींद में ही सारे काम होते रहते हैं, ऐसा होता है जैसे सुबह के टाइम। लेकिन संडे का एक दिन मिलता है तो होता है ना कि चलो आज आराम से ही करेंगे। लेट तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा अगर हम नहीं करेंगे ना, तो फिर एक भी दिन जो है आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो बस वही खाना वगैरह उधर मैं बनाते जा रही थी, लेकिन मैं किचन का काम जो है साथ के साथ करती रहती हूँ, किचन का काम नहीं छोड़ती हूँ। एक कमेंट भी आया था कि आप किचन से हट के ज़रा वीडियो वगैरह बनाया करें तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, लेकिन मुझे ना किचन में ही ज़्यादा काम होते हैं जो है, और मुझे लगता है सारी ही
हाउसवाइफ को किचन में ही ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करना होता है। और मेरे यहाँ क्या है ना कि सबको प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं है कि सबने नाश्ता कर लिया तो सिर्फ मैं दाल चावल बना दूँ तो सब लोग खा लेंगे, नहीं। मेरे यहाँ है कि दोपहर का खाना मतलब प्रॉपर रहना चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी। और रात को भी ऐसे है, रोटी सब्जी रहेगी ही, चावल अगर मैं बनाना चाहूँ तो बना दूँ, नहीं तो रोटी सब्जी ज़रूरी है। एक आध दिन चल जाता है कभी कभार जो है कुछ ऐसा वैसा, नहीं तो बाकी के डेली ऐसे ही रहता है। तो मतलब खाना का सबका है, बिल्कुल प्रॉपर सबको चाहिए खाना। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है किचन में देना पड़ता है। और सबका टाइम भी बिल्कुल फिक्स रहता है। अभी मतलब सब लोग नहा लिए तो सबको खाना चाहिए ही। वेट ऐसा नहीं है कि मैं खाना कह दूं कि नहीं 1 घंटे बाद बनाऊंगी 2 घंटे बाद बनाऊंगी तो सब लोग जो है बैठे रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो इस वजह से किचन का काम सबसे पहले होता है। तो बस खाना बनाते गई मैं, और साफ़ सफाई भी कर ली, झाड़ू पोछा भी लगा लिया, और रोटी वगैरह मैं बना के नहाने गई हूँ। क्योंकि नहा कर आने के बाद ना इस टाइम अभी समय करीब 11:30 या 12 बज रहे होंगे। तो इस टाइम पे ना रोटी बनाना मतलब किचन में एक जंग लड़ने के बराबर है जो है। और नहा कर रोटी बनाना ना सबसे मुश्किल हो जाता है। सुबह तो नहा लेती हूँ तो सारे काम ही करती हूँ नहाने के बाद, लेकिन दोपहर के टाइम इस टाइम पे नहाने के बाद ना कुछ करने का मन नहीं होता है। तो इसी वजह से रोटी वगैरह बना के गई थी कि नहा कर आने के बाद ना किचन में ना जाना पड़े, कोई इस तरह का काम, कुछ बनाने वाला काम ना करना पड़े। तो बस बाल धुला था तो वही पोंछ लिया अच्छे से और सीरम लगा लिया है। और वही जब बाल धोती हूँ ना तो मैं सूखा वाला सिंदूर लगाती हूँ। वैसे गर्मियों में सूखा वाला सिंदूर तो मतलब किचन में जाते ही तुरंत बहना भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा ही लगाया है सिंदूर, बिंदी वही बस हो गया जो डेली का होता है। और चेहरे में मैं अभी इस टाइम पे जो है वो एलोवेरा जेल लगाती हूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो बस यहाँ पे हमने खाना निकाल लिया अपना, और इनका पापा का खाना हो चुका है और तन्मय है ही नहीं, तो हम ही 2 लोग थे। तो दोनों लोगों ने अपने लिए निकाल लिया। और यहाँ पे मैंने अपने लिए मीठा अचार लिया है, ये नहीं खाते हैं अचार। तो इनका जो है वही खीरा दाल चावल रोटी सब्जी है। एक और कमेंट आया था कि मीठे अचार की रेसिपी शेयर करिए, तो मैंने अभी मतलब वो पिछले वीडियो में जो इससे पहले मैंने डाला था उसके पहले वाले में उनका आया है कमेंट। तो इससे पहले वाले में मैंने रेसिपी शेयर की है, मतलब बहुत ही आसान है, ऐसे ही बनाते समय बता दिया है। तो देख लीजिएगा अगर नहीं देखा हो आपने तो। बहुत ही आसान है बनाना और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इनको नहीं पसंद है ये अचार वगैरह, कुछ बहुत मन से नहीं खाते हैं। और मीठा वाला अचार ये सब तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो अभी जितने दिन ये अचार रहेगा डेली मतलब दोपहर के खाने में रहता है, रात में नहीं, लेकिन दोपहर वाले खाने के साथ रहता है। अभी ये शाम का टाइम है, खाना पीना होने के बाद मैंने क्या किया, सिर्फ जो है बर्तन वगैरह जो धुलने थे उनको निकाल दिया, और यहाँ पे ये किचन क्लीन कर लिया है। बर्तन धुले नहीं है, वो सब मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। क्योंकि दोपहर में ना नींद भी आजकल बड़ी तेज़ आने लगती है। जैसे अगर नहा धो के खाना वगैरह खा लिया जाए ना तो बड़ी तेज़ नींद आती है, आलस आता है। तो बस सो गए हम लोग, और तन्मय भी आ गया, तो हुआ ना कि सब लोग साथ में ही सोएंगे तो सही है, 1 आध 2 घंटे मतलब हो जाएगा। नहीं मैं फिर इधर खटर पटर कुछ करूँगी तो उन लोगों का भी नींद डिस्टर्ब होगा, और फिर मैं सोने जाऊंगी तो वो लोग उठ जाएंगे। तो ऐसे सब लोग साथ में सोएंगे तो रिलैक्स बिल्कुल शांति से 1-2 घंटे सोया जाएगा। तो वही सो के उठी तो बस चाय बनाई। और आज जैसे संडे के दिन कुछ नाश्ता दोपहर में नहीं बनता है, क्योंकि सुबह ही बन जाता है ना तो खाना लेट होता है। तो इस वजह से इस टाइम पे शाम वाला सिर्फ चाय रहता है। नमकीन, पापा के लिए नमकीन दी थी और हम लोगों ने मखाने लिए थे। तो अभी यहाँ पे देखिए बर्तन कितने ज़्यादा हो रखे हैं। तो आज ना पूरा सुबह से मैंने 1 कप भी नहीं धुला था, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, और मुझे ये बिल्कुल हेडक सा हो रहा था कि कब इसको जल्दी से हटाऊं। जो है धुल के पूरा सिंक भरा हुआ था, और इतनी ज़्यादा मतलब गंदगी भी लगती है ना किचन में, अगर सिंक भरा हो बर्तनों से तो बहुत ही ख़राब लगता है, जो है बहुत गंदा सा दिखता है। तो वही दिमाग में चल रहा था कि जल्दी से मतलब चाय वगैरह करके फिर जो है बर्तन में लगूं।
तो सारे बर्तन धो दिए, टॉवल वगैरह जो भी था सिंक को अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अब ये है कि अब शाम को बर्तन बहुत ही कम रहेंगे, क्योंकि चाय वगैरह के जो इस टाइम के थे वो सब भी मैंने धुल दिए हैं, तो अब ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए ये एसी वाले भैया आ गए हैं, तो एसी भी हम लोगों का 2 दिन से जो है पानी आ रहा था इसमें भी आगे से, तो मैंने टॉवेल ऊपर रखा हुआ था, उसकी वजह से ना पूरा अलमारी जो है भीग जा रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो 2 दिन से भैया बोल रहे थे आ जाऊँगा, कल आऊँगा, और आज सुबह भी इन्होंने बोला कि सुबह ही आएंगे। हम लोग मतलब मैं वेट कर रही थी कि आ जाएं, उसके बाद ही झाड़ू पोछा मैं करूं, और इस चक्कर में थोड़ा मुझे लेट भी हो गया, लेकिन नहीं आए तो फिर ये हुआ कि अब लग रहा है शाम को ही आएंगे। तो इनके जाने के बाद फिर से मैंने झाड़ू और पोछा इस वाले रूम में करना ही था, क्योंकि एक तो थोड़ी बहुत गंदगी, और दूसरा मतलब रात को ज़मीन पे सोना भी होता है, एक जन को, कोई एक नीचे सोएगा, तो इस वजह से झाड़ू पोछा करना ज़रूरी था। तो वही शाम होने से पहले ही मैंने जल्दी से वो कर लिया कि मतलब ज़्यादा टाइम वो दिया बाती का टाइम हो जाता है ना, तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए उसके बाद। तो बस वो सब करने के बाद यहाँ बर्तन भी सूख गए, तो बस हाथ के हाथ इसको भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन थे, और जब कुछ बनाने चलो ना, किचन में काम करने चलो और बर्तन से अपनी जगह पे नहीं मिलते हैं ना, तो दिक्कत होता है। तो बर्तन लगा देने से सही रहता है कि सारे बर्तन अपनी जगह पे होते हैं, तो काम आसानी से हो जाता है। तो किचन का काम साफ़ सफाई का सारा मैंने ख़त्म कर लिया, और अभी यहाँ पे ना एक जो है वो बिस्तर मैं निकाल रही थी बिछाने के लिए, वही ज़मीन पे। अभी तक तो जैसे चटाई वगैरह कुछ भी बिछा के सोना हो जा रहा था, तो रात को मतलब ये नहीं था, ये ना रात को कूलर में ही सोते हैं, लेकिन अभी गर्मी बढ़ते जा रही है, बिल्कुल बर्दाश्त से अब कूलर भी काम नहीं कर रहा है, तो अब एसी में ही सोना पड़ेगा। तो उसी के लिए एक निकाल रही थी, तो यही मैंने दिखाया था कि क्या करूं, गद्दा निकाल दूं कोई, या फिर कोई पतला सा ही, क्योंकि गद्दा वगैरह है ना ज़मीन पे बिछाओ फिर उठाओ, डेली बिछाना उठाना थोड़ा सा जो है वो लगता है। तो इन्होंने बोला नहीं, 2-4 दिन की बात है, रहने दो, एक पतला सा ही निकाल दो। रात को वैसे उनको दिक्कत होती है, ज़्यादा टाइम तक एसी में रहना ना उन्हें प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो रात को अवॉइड करते हैं। दिन में तो मजबूरी है, रहना ही पड़ता है, लेकिन रात को जो है सोचते हैं कि नहीं, कूलर से अगर काम चल जाए तो सही है। तो फिर उसके बाद किचन में आई, और यहाँ पे ये मेथी भून रही हूँ, इन्हीं को चाहिए था सुबह खाने के लिए, तो उसको भून के जो है पीस के रख दूँगी। और यहाँ पे सब्जी के लिए ये भिंडी धो दे रही हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाने से ना आधा घंटा पहले ही ये सब काम कर देना होता है, धोना काटना ये सब पहले ही हो जाता है ना, तो सही रहता है। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।